अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाए। पिकनिक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। लड़के उनमें सवार हुए। असातिज़ा भी उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक साथ एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे और गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आबो हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाईं। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिद्र नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में एक अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हे के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। उसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ। उसे ये तवक्का नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुरा कर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए।